PN9 न्यूज मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने खास प्रोग्राम मुद्दे की बात दर्शकों के साथ। जी हां, आज मुद्दे की बात यह है कि आज हम बात करेंगे राजस्थान के कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की। मुद्दे की बात यह है कि दर्शकों ने सचिन पायलट को लेकर क्या कहा है। मुद्दे की बात यह है कि राजस्थान का सरताज कौन बनेगा। अगर मुद्दे की बात यह है कि अगर राजस्थान में चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कौन बनेगा सरताज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जाहिर सी बात है कि ये सवाल सब लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हमने आपको एक प्रोग्राम दिखाया था जिसमें सचिन पायलट जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, सचिन पायलट जमीन पर खाना खा रहे थे और जिस तरीके से 2014 से राजस्थान को अपनी कर्म भूमि मान रखा है सचिन पायलट ने, यानी अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट राजस्थान के आने वाले भविष्य के तौर पर जनता देख रही है और उसी को लेकर जनता ने अपने अपनी राय रखी है, कमेंट किए हैं। हमें लगातार लोग हमें लिखते हैं, व्हाट्सएप के जरिए लोग हमें अपने कमेंट भेजते हैं, अपने हमारे प्रोग्राम पर लोग कमेंट करते हैं और हमें मेल के जरिए लोग बताते हैं कि भाई क्या मामला है। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर लोगों की क्या राय है वो मैं आपको इस प्रोग्राम में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं चैंप टेक्निकल करके हमारे एक व्यूअर्स हैं, उनका कहना है नेक्स्ट सीएम सचिन पायलट। यानी आप वानगी देख सकते हैं सचिन पायलट के लिए। राजस्थान के लोगों के दिल में सचिन पायलट की मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हमने अपने चैनल पर एक वीडियो लगाई जिसमें सचिन पायलट का किसी ने फूल फेंका था तो उनकी आंख में जाकर लग गया था, तो लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उसमें कहा गया, एक कमेंट किया गया था उसमें कि माफी चाहते हैं सचिन पायलट जी हम, जो आपको फूल लग गया। यानी फूल लगने को भी लोग माफी मांग रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट बहुत देर तक अपनी आंख मलते रहे थे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राजस्थान की जनता सचिन पायलट को अपना नेता मानती है, कैसे उनको अपना लीडर मानना चाहती है। और यही वजह है कि राजस्थान के लोग हमें भेज रहे हैं लिख के कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री हैं, यानी नेक्स्ट सीएम ऑफ राजस्थान। अगले व्यूअर्स का कमेंट ले लेते हैं। मुकेश पैला करके एक व्यूअर्स है हमारे, वो लिखते हैं नेक्स्ट सीएम पायलट। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों के दिलों में सचिन पायलट के लिए मोहब्बत है, लोगों के दिलों में सचिन पायलट के लिए वो उनसियत है, वो जो एक होना चाहिए नेता के लिए। ऐसी वानगी या दीवानगी बहुत कम नेताओं के लिए मिलती है। नेता तो पूरे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है वो वाकई में एक अलग तरीके का है। राजस्थान के चुनाव में हम गांव-गांव घूम रहे हैं, गली-गली घूम रहे हैं, लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात है कि सचिन पायलट, यानी सचिन पायलट आने वाले वक्त के राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें लेकर आती है। अब ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। 7 दिसंबर को राजस्थान में चुनाव है और 11 दिसंबर को रिजल्ट आएगा और पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में। लेकिन फिलहाल तो सचिन पायलट की मोहब्बत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों के दिलों में सचिन पायलट की मोहब्बत कितनी है। सचिन पायलट के दिल लेकर लोग अपने दिमाग और दिल में क्या सोचते हैं, और यही वजह है कि लोग लगातार लिख रहे हैं कि सचिन पायलट आने वाले वक्त के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले वक्त के राजस्थान के सीएम हैं। और ये बात हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग दर्शक अपनी बात रख रहे हैं, और यही बात है आज का हमारा मुद्दा, दर्शकों का मुद्दा। अगला कमेंट ले लेते हैं। सुनील गुर्जर करके एक व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं सचिन पायलट सीएम। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को लेकर अब लोग मान चुके हैं कि भाई अब सीएम सचिन पायलट ही हैं, सचिन पायलट सीएम बनने वाले हैं राजस्थान के। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी तो राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम लगा रही है। आज अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी आज राजस्थान के नागौर में रैली कर रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है रैली कर रहे थे और लगातार जो है राजस्थान की जनता को बता रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के नुकसान बता रहे हैं कांग्रेस, और लगातार
राहुल गांधी पर हमलावर हैं। राहुल बाबा करके अमित शाह पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई राहुल बाबा जो हैं वो सपने देखना छोड़ दें। ये बात अमित शाह कह रहे हैं राजस्थान में। अब फिलहाल ये तो राजस्थान की जनता ही तय करेगी कि कौन सपने देखना छोड़े और कौन सपने देखना शुरू कर दे। ये तो भाई जनता के हाथ में होता है। लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र का यही मामला है। खूबसूरत हमारा देश का संविधान है और संविधान ने सबको वोट का राइट दिया है, वोटिंग का, और लोग अपना बटन दबाते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से बटन दबा के आते हैं जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो अपना नेता चुनना चाहते हैं। और यही वजह है कि सचिन पायलट को लेकर लोग लगातार राजस्थान में लोग लगातार अपनी बात कर रहे हैं कि भाई सचिन पायलट एक बेहतरीन नेता हैं और उनको एक बड़ा नेता माना जाए। अब फिलहाल अगला कमेंट ले लेते हैं। कमलेश गुर्जर जी हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो लिखते हैं आगामी प्रधानमंत्री हैं सचिन पायलट। जी हाँ, अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ चीफ मिनिस्टर की, अब मुख्यमंत्री की, कि भाई राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट, लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को बनना चाहिए। वहीं अब तो कमलेश गुर्जर जी तो कह रहे हैं कि आगामी प्रधानमंत्री हैं, यानी साफ तौर पर लोगों की अब मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में सचिन पायलट को देखना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग अब चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसे, देखिए सचिन पायलट की बात यह है कि सचिन पायलट एक बहुत कम उम्र में अपने आप को उस मकाम पर पहुंचाने वाले नेता हैं जिनके अंदर बहुत कम सलाहियतें होती हैं। 2014 के बाद से, जब से राजस्थान की उनकी जिम्मेदारी मिली है, जब से वो उन्होंने अपनी कर्म भूमि मान लिया है राजस्थान को, लगातार राजस्थान में वो सुबह शाम, अभी तो फिलहाल चुनाव हैं लेकिन उससे पहले अगर आप देखें लगातार हम 1 साल से देख रहे हैं उपचुनावों में उन्होंने बहुत मेहनत की। अजमेर सीट पर जब लोकसभा उपचुनाव हुए थे, सचिन पायलट रात दिन मेहनत कर रहे थे, लगातार गांव-गांव जनसभाएं, और फिर लगातार वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि भाई मैं आज कहाँ कहाँ सभाएं कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर आएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सचिन पायलट को एक अलग नेता बनाने को रखती हैं, और यही वजह है कि लोग अब उनको मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक का कह रहे हैं कि भाई आगामी प्रधानमंत्री होने चाहिए सचिन पायलट। अब ये तो फिलहाल जनता ही तय करेगी कि कौन, किसकी सरकार बनेगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो जनता के हाथ में होता है। लेकिन फिलहाल तो लोग यही चाह रहे हैं, खास करके राजस्थान के लोग, कि वो मुख्यमंत्री बने, और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और एक अलग हमारे एक और व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं जिग टेक इन्फो करके एक व्यूअर्स हैं, वो लिखते हैं फेयर एंड ऑनेस्ट लीडर। देखिए अगर जनता जो होती है, जनता एक एग्जामिनर होती है, जनता जो है वो मूल्यांकन करती है, हर एक चीज़ का सही मूल्यांकन जो करती है वो आम जनता करती है। आम जनता से बड़ा कोई बड़ा और अच्छा एग्जामिनर नहीं होता। और यही वजह है कि अगर आम इंसान या आम जनता किसी नेता के लिए अगर कोई बात कह रहा है तो वो सच है, और जाहिर सी बात है कि जनता की बात ही सच होती है। जनता जो सोचती है, जो कहती है और जो करती है वही सच होता है। और जनता अब सचिन पायलट को लेकर, जैसे अब ये हमारे व्यूवर्स लिख रहे हैं कि फेयर एंड ऑनेस्ट लीडर, यानी बहुत साफ और ईमानदार नेता का खिताब दिया गया है सचिन पायलट को। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट के लिए लोग जो मोहब्बत है, जो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी को लेकर, जाहिर सी बात है सचिन पायलट का अभी तक कोई ऐसा हमारे राजनीतिक इतने सफ़र में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो सचिन पायलट को सवालों के घेरे में खड़ा करे। सचिन पायलट की मेहनत ज़रूर लोग देख रहे हैं कि सचिन पायलट कैसी जो है बहुत शिद्दत के साथ अपनी राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका सचिन पायलट पर काफ़ी भरोसा है। और सचिन पायलट, हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें हैं राजस्थान में, अशोक गहलोत भी वहाँ पर थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत चीज़ों में कांग्रेस के आगे आगे रहते हैं, और ऐसे में वो भी एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं राजस्थान में। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन फिलहाल एक तरफ तजुर्बा है और एक तरफ युवा है। फिलहाल तो तजुर्बे का मामला ये है कि कांग्रेस ने भी बहुत अच्छी फिट कर रखा है मामला कि अगर सीटें कम आती हैं, जोड़ तोड़ से सरकार बनती है तो अशोक गहलोत को बना सकती है, और अगर बेहतरीन सरकार बनती है तो सचिन पायलट से कहेगी कि भैया आप मुख्यमंत्री बन जाओ, और अशोक गहलोत को केंद्र में लेकर आएगी और बड़ी जिम्मेदारी दे देगी। तो ये अभी कांग्रेस ने सोच रखा होगा कि ऐसा कर सकती है। बहरहाल अभी तो फिलहाल सचिन पायलट को लेकर लोगों के अंदर
एक मोहब्बत बहुत जागी हुई है और सचिन पायलट जैसे नेता को वो लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता प्रदेश चलाएं, ये जनता चाहती है। अगला कमेंट जिस तरीके से है, लोग लगातार यही बात कह रहे हैं कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है वो होना चाहिए सचिन पायलट को। अब फिलहाल तो जनता के हाथ में है कि भाई किसका होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि अब आने वाला वक्त जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और चुनाव का वक्त अब आ चुका है, तो अब ये तो आने वाली वक्त की तस्वीर साफ कर देगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी करती है, सत्ता में आती है, तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट पे दांव खेल सकती है। फिलहाल तो देखना ये होगा कि अब चुनाव में, और ख़ास करके अगर हम बात करें 2019 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो ऐसे में राजस्थान का चुनाव और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, और अगर कांग्रेस की वापसी होती है, केंद्र में वापसी होती है, तो हो सकता है कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अब देखना, अब जाहिर सी बात है कि अब तो हालांकि लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए या फिर उनको जो है वो आगे पद दिया जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो इस तरीके की चीज़ें यही लग रहा है कि राजस्थान में अब चुनाव तय कर देगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी नहीं। अब फिलहाल ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि लोगों के दिलों में सचिन पायलट को लेकर काफ़ी मोहब्बत है, वो जोश है, वो जुनून है जो लोगों में नज़र आता लग रहा है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई चीज़ के साथ, ताकि हम आप तक वो हर एक खबर पहुंचाते रहते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें SK9 न्यूज़ के साथ, और ताकि हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।